अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेरी छाँव की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जब सालार माजिद के पास पहुंच जाता है तो उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, क्यों उसका यकीन तोड़ा, क्यों वदीमा को अगवा करवाया। ये सुनकर माजिद कहता है कि उसने ये सब नहीं किया। पहले तो वो पुरज़ोर इनकार करता है कि उसने ये नहीं किया, उसे क्या ये ज़रूरत थी सब करने की। तो सालार कहता है कि अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब सब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, मुझे पता चल चुका है ये सब तुमने किया है और किसी के कहने पर करवाया है। तो माजिद कहेगा कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया था, वदीमा को अगवा करने के लिए किसी ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी। ये सुनकर सालार पूछता है कि ऐसा कौन शख्स है जो ये करेगा। उसका नाम पूछने पर माजिद नाम बताने से इनकार कर देता है। इतना बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे बहुत करीब है। सालार कहता है कि जब तक तुम ये नहीं बता दोगे कि वो कौन शख्स है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से और पुलिस को बुलवा लूँगा। और तुम जानते हो कि यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। ये सुनकर माजिद डर जाता है, लेकिन फिर भी इनकार करता है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता। तो सालार कहता है कि कहीं वो मेरा बाप तो नहीं। तो जब माजिद ये सुनता है तो कहता है कि नहीं, तुम्हारा बाप नहीं है बल्कि तुम्हारी दोस्त सारा है, उसने वदीमा को अगवा करवाया है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है। ये सुनकर माजिद तो दिल से ललच जाता है कि आजकल किसी रिश्ते पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि दोस्त भी इस तरह के हो सकते हैं। हैरान होने के साथ साथ सालार ये सोचता है कि मेरे सारे दोस्तों ने मेरे यकीन और भरोसे के साथ खेला है। सालार के पूछने पर माजिद सालार को सब कुछ बता देता है, ये भी कि वदीमा कहाँ है। सालार जब जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि वदीमा को तो आगे भेज दिया जाता है, कहीं और बेच दिया जाता है। तो उसे बता दिया जाता है कि वो अब नहीं तुम्हें मिलेगी कभी भी। अब वो ऐसे बंदे के पास पहुंचाई जा चुकी है। तो सालार कहता है कि मैं हर सूरत वदीमा को हासिल करके रहूँगा और वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। मिर्ज़ा साहब शराब पीकर वदीमा के कमरे में जाता है और उसकी इज़्ज़त को पामाल कर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पहला इश्क हूबहू तुम जैसा था और उसने मुझे धोखा दिया था और मैं अब सब से ही बदला लेता हूँ और लेता रहूँगा। और मिर्ज़ा साहब वो ख़वातीन वाली जो सीट है अड्डे वाली को लेने नहीं देता। मिर्ज़ा साहब को मुखालिफ पार्टी के लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। मिर्ज़ा साहब के हुक्म पर जो मिर्ज़ा साहब की मुलाजमाएँ हैं वो वदीमा को दुल्हन की तरह सजाकर उस कमरे में ले जाती हैं। और एक और मुलाजमा जो मिर्ज़ा साहब की डसी हुई होती है वो कहती है कि ये मिर्ज़ा साहब जैसे लोग हैं ना, ये दिन की रोशनी में फरिश्ता सिफ़त होते हैं और रात के अंधेरे में भेड़िए बन जाते हैं। और जब सालार माजिद के पास पहुंचता है तो सारा के बता देने की वजह से माजिद वहां से भाग जाता है और सालार पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तो सारा ड्रामेबाजी से पूछेगी कि माजिद मिला क्यों नहीं, कि भगाने वाली तो वो खुद होगी। तो सालार कहेगा कि जो पाकिस्तान में होता है वही दुबई में हुआ है। वदीमा की जुदाई में उसकी वालदा हस्पताल तक पहुंच जाती है तो प्यारे व्यूवर्स और बेहोश हो जाती है और फिर उनको बताया जाता है कि वदीमा तो मर गई है। तो वदीमा की वालदा बहुत ज़्यादा रोने लगेगी और कहेगी कि मुझे मेरी बेटी की लाश ही दे दो, मैं उसे दफना तो दूँ। और दूसरी तरफ सारा सालार के वालिद और वदीमा के वालिद के सामने कहेगी कि आप लोग उसे ढूंढना बंद कर दें, ताकि अगर इसी तरह आप ढूंढते रहेंगे तो वो जो अगवाकार है उसका ना वो भी मुहतात रहेगा और उसको सारी ज़िंदगी छुपा के रखेगा। अगर आप उसको ढूंढना बंद करेंगे तो उसे लगेगा कि अब इन लोगों ने वदीमा को ढूंढना बंद कर दिया और समझ लिया है कि वदीमा मर गई है, तो वो एहतियात करना बंद कर देगा। और वदीमा जब बाहर आ जाएगी तो हम उसको देख लेंगे। तो वो सब उसको देखते हैं कि क्या ये सही है। और साथ ही सारा ये भी कहेगी कि ये सब सालार ने कहा है करने को। तो वो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही होती है कि सालार इस काम से रुक जाए और फिर वो उसको अपनी तरफ दोबारा से माइल कर ले, क्योंकि वो शुरू से ही सालार से मोहब्बत करती है और वदीमा के भी शुरू से ही खिलाफ थी। बहरहाल सालार की तरफ जाएं तो उस बंदे को ट्रेस कर लेता है जो वदीमा को अगवा करता है। तो सालार उसका पीछा करते हुए मिर्ज़ा साहब के गाँव तक पहुँच जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको एपिसोड आज की अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।